जय मिथिला सब गोटे के। देखबे बिहार के मिथिला क्षेत्र में खासकर मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, कटिहार ओ बंदूक होइ छै। चॉकलेट जकाँ बंदूक हर एक घर घर में जेना राखल रहे छै। और घरेलू जखन झगड़ा होइ छै तऽ ओइ गोली सँ जे छै से लोक के बिना सोचने समझे मारि देल जाइ छै। खासकर एकटा बिहारी जखन पश्चिम बंगाल जाइ छै, दिल्ली जाइ छै, बम्बई जाइ छै, तमिलनाडु जाइ छै, कर्नाटका जाइ छै, केरला जाइ छै तऽ आ ओइ जगह पर जखन ओकरा टॉर्चर कयल जाइ छै जे तुम लोग हिंदी क्यों बोलता है, तुम लोग हिंदी भाषी है, बिहार में तुम लोग जाओ, यहाँ दूसरे स्टेट में क्यों आते हो कमाने के लिए, खाने के लिए, यहाँ के लोगों का रोजगार छीनने के लिए। तो मेरे हिसाब से ना, मतलब मेरा जो मदर टंग है वो मैथिली है, फिर भी चलिए मैं हिंदी में ही बात करता हूँ, क्योंकि खासकर हमारे जो मैथिल समाज के जो लोग हैं ना, वो आजकल उनको हिंदी ही समझ में आती है। वो अपनी मातृभाषा जो है वो भूल चुके हैं। जो हिस्टोरिकल लैंग्वेज है मैथिली, वो उनको भूल चुके हैं। आज कहीं ना कहीं यही कारण है जो जिन क्षेत्रों में, जिन स्टेटों में हिंदी नहीं बोली जाती, जो बल्कि वहाँ का जो रीजनल लैंग्वेज है, मातृभाषा है, जैसे तमिल, गुजराती, मराठी, पंजाबी, कन्नड़, इन सब क्षेत्रों में मैथिल जाते हैं रोजी रोटी के लिए। आखिर इसका कारण क्या है? कारण साफ है कि जो आपको वहाँ पे जाके गाली मिलता है कि आप बिहारी हो, आप हिंदी भाषी हो। पहली बात तो ये कि जो बिहार की 3 प्रमुख भाषाएं हैं, मैथिली, भोजपुरी, मगही, और किसी भी भाषा को अपना अधिकार नहीं मिला। और बिहारी मार खा लेते हैं, फिर रोते हैं कि क्या बिहारी होना पाप है, क्या दूसरे राज्यों में जाकर काम करना पाप है? अरे भाई, आप दूसरे राज्यों में कमाने के लिए जाओ, कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट वहाँ की भाषा सीखो। ये जो हिंदी थोपने का जो है, ये पश्चिम बंगाल में भी हिंदी का विरोध किया जा रहा है। आखिर क्यों? कुछ तो कारण है, क्योंकि आप उस क्षेत्र में जाके वहाँ के MP, MLA बन जाते हो। वहाँ का जो क्षेत्रीय लोग हैं अपने जैसे रहन सहन वहाँ पे अपनाने लगते हो, जिसके कारण वहाँ के जो लोग हैं वो परेशान होते हैं। लेकिन यही जो काम है आप अपने मिथिला में नहीं करोगे। यही जो आवाज़ जो आप दूसरे राज्यों में जाके उठा रहे हो, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जो आप ये पॉलिटिक्स जो खेलते हो दूसरों राज्यों में जाकर, मैथिल होकर, बिहारी होकर, वही पॉलिटिक्स, वही गर्मी जो है ना, आप अपने क्षेत्र के लोगों, मतलब अपने क्षेत्र में रहकर वो गर्मी नहीं ला पाते हो, जिसका कारण है कि जो आप बाहर के स्टेट में जाकर कमा रहे हो। आपकी भाषा, आपकी जो भी भाषा है वो भाषा विलुप्त हो रही है। हम मैथिली बोलते हैं ना, मैथिली अस्तित्व से बाहर है। जो भोजपुरी बोलते हैं ना, आज भोजपुरी का कल्चर है क्योंकि उसका फिल्म है, उसका फिल्म सिटी है। वो फिल्म के वर्गल या कुछ अच्छे गाने दिखाकर फिल्म के जरिए वो अपना नाम बना रहे हैं। लेकिन एजुकेशन में भोजपुरी भी नहीं है। बिहार में इंग्लिश की धज्जियां उड़ी हुई है। बिहार में जब इंग्लिश किसी गवर्नमेंट कार्यक्रम में जब इंग्लिश लिखा जाता है ना, तो वहाँ के नीतीश चाचा बोलते हैं कि ये क्या आप इंग्लिश में लिख दिए हैं, हिंदी में रहना चाहिए। अरे आज जो भी
बिहार से बाहर जो भी आईटी इंडस्ट्रीज़ में, जो भी कंपनी में, जो भी बाहर में, विदेश में या जहाँ भी कोई मैथिल या बिहारी है ना, तो वो इंग्लिश दूसरे राज्यों से सीख कर वहाँ गया है, ना कि बिहार से। जो इंग्लिश आज के समय में ज़रूरी है उसे नीतीश चाचा बोलते हैं, इसे हटा दीजिए, यहाँ पे हिंदी रहना चाहिए। तो मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा मेरे उन सभी बिहारी एवं मैथिल भाइयों से, जो अपना भाषा, अपना सभ्यता, संस्कृति के अधिकार के लिए आपको आवाज़ उठाना होगा। मैं एक ही बात बोलूँगा, गुंडागर्दी, जो गुंडागर्दी आप बिहार से या मिथिला से कलकत्ता में जाके करते हो ना, जो मतलब नेतागिरी आप बिहार और मिथिला क्षेत्र से दूसरे राज्यों में जाके करते हो ना, वही चीज़ आप मिथिला क्षेत्र में रहकर करो। देखो आपका मिथिला, आपका बिहार कैसे आगे नहीं बढ़ता है। और हालांकि मैं हिंदी बहुत कम बोलता हूँ। हिंदी क्यों कम बोलता हूँ, उसका रीज़न है। उसका रीज़न क्या है कि मैं हर एक भाषा का सम्मान करता हूँ। जितना मैं अपना मदर टंग का करता हूँ, उतना ही हिंदी का करता हूँ, उतना ही गुजराती का करता हूँ, उतना ही पंजाबी का करता हूँ, उतना भी बंगाली का करता हूँ। हर एक भाषा का रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन आज इसी हिंदी इम्प्लीमेंट के कारण मेरे जो मैथिल भाई हैं, मेरे जो मतलब बिहारी भाई लोग हैं, वो दूसरे स्टेट में जाके मार खाते हैं। आज ये हिंदी के कारण ही जो है हमारे क्षेत्र में हमारा रीजनल मूवी है, जो हमारा रीजनल कल्चर है, वो प्रमोट नहीं होता, सिर्फ ये हिंदी के कारण। तो बहुत मैथिल ये सोचते हैं कि नहीं, लैंग्वेज से कुछ नहीं होता है, लैंग्वेज से जो है वो विकास नहीं होगा, लैंग्वेज से जो है वो फिल्म स्टेबलाइजमेंट नहीं होगा, सभ्यता संस्कृति जो है वो उससे, लैंग्वेज से वो किसी भी इन सब चीज़ों को फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तब आप मुझे ये बता दीजिए कि जिन क्षेत्रों में, जिन राज्यों में आप अपने परिवार को लेके, परिवार को छोड़ के रोजी रोटी के लिए जा रहे हो, तब वह लोग हिंदी को अपने राज्य में क्यों नहीं अपनाते? पश्चिम बंगाल में क्यों जो है ये बोला जा रहा है कि हिंदी नहीं चलेगा? पश्चिम बंगाल में ये बोला जा रहा है जो बंगाली चलेगा। और मैं ये उनका सहमति हूँ। क्यों सहमत हूँ कि अगर आप पश्चिम बंगाल में जाके एमपी एमएलए बनोगे तो वहाँ के लोगों का क्या होगा भाई? आज जो हाल बिहार के अंदर रह के मिथिला का है, वहाँ की रोड टूटी हुई है, वहाँ का जल नल योजना में भ्रष्टाचार हुआ, वहाँ का जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें घोटाले हुए, और दिन रास्ते टूटे फूटे हुए हैं, एजुकेशन की धज्जियाँ उड़ी हुई है। अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो मिथिला और बिहार के लगभग हर एक घर में कुछ दिन पहले मिथिला के मधुबनी में करीबन 3 से 4 बार ऐसा हुआ कि मर्डर हुआ है, गोली चलाया गया है। क्यों गोली चलाया गया भाई? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर कमज़ोर है। क्या यही बंदूक आपको कर्नाटका के किसी घर में मिलेगी? क्या यही जो बंदूक है, ये अवैध जो बंदूक हथियार होते हैं, ये किसी दिल्ली बम्बई के घर में आपको मिलेगा जहां झगड़ा होने से अपने परिवार को ही कोई ठोक देगा? इससे साफ पता चलता है कि जो आपके क्षेत्र के नहीं हैं, जो किसी और क्षेत्र से आ रहे हैं, आपके यहाँ सत्ता में बैठे हुए हैं, आपके यहाँ ऑफिसर बन के बैठे हुए हैं, वो आपको नहीं देखेंगे। और यही कारण है जो आज तक मिथिला पीछे है। आज बिहार से मिथिला का जो पार्ट है वो हर साल बाढ़ में डूबता है, लेकिन वही जो बाढ़ की समस्या है, जो गंडक हो गया, गंगा नदी हो गया, इन सब ब्रह्मपुत्र हो गया, इन सब नदियों के द्वारा एक बिजली प्लांट बनाया जा सकता है। अगर हमारे क्षेत्र के नेता लोग रहते तो इन सब चीज़ों के ऊपर काम करते, इम्प्लीमेंट करते, उनको दिल्ली तक पहुंचाया जाता। लेकिन
क्योंकि हमारे क्षेत्र के नेता मजबूत नहीं हैं, हमारे क्षेत्र में राजनीति जो दल हैं वो मजबूत नहीं है, जिसका जो माइनस पॉइंट है यह है कि जो मिथिला के जो लोग हैं वो बदहाली की ज़िंदगी जी रहे हैं। बिहार के अंदर टोटल 24 ज़िले ऐसे हैं जो मिथिला क्षेत्र में आते हैं, लेकिन वर्तमान समय में इस तरह से भेदभाव किया गया है कि पलायन ज़्यादातर मिथिला क्षेत्र से हो रहा है। इसका कारण क्या? अगर हम मान भी लेते हैं कि जो हमें किसी भाषा का विरोधी नहीं बनना है, हर भाषा समान है, हिंदी समान है, भोजपुरी समान है। हाँ, मैं हिंदी भोजपुरी हर एक भाषा का सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर उन भाषाओं के कारण मेरी मातृभाषा खतरे में अगर पड़ जाए तो फिर हमें क्या करना चाहिए? आज मिथिला से इस तरह पलायन हो गया कि दिल्ली में लाखों मैथिल जाके बस जा रहे हैं। आज अगर आप अपनी भाषा का बात करें तो मिथिला में जब अलग एक स्टेट का अगर बात किया जाए तो वही कुछ राजनीतिक दल वाले हैं जिनका घर जो है ना वो राजनीति के रोटी से चलती है, वो ब्राह्मण और छोटी जात नीच जात का भाषा बता देंगे मैथिली को। तब मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई, क्या तमिलनाडु में जो तमिल बोला जाता है वहाँ पे ब्राह्मण नहीं रहते? दिल्ली में ब्राह्मण नहीं है, उड़ीसा में ब्राह्मण नहीं है, तो वहाँ का उड़िया भाषा को ब्राह्मणों का भाषा क्यों नहीं कहा जाता? लेकिन जब मिथिला की बात आएगी तो वहाँ जो है जातिवाद में और भाषा को जातिवाद में, धर्मवाद में जो है उसको तोड़ने की कोशिश की जाएगी। तो मैं अपने हर एक मैथिल भाइयों को बोलना चाहूँगा कि आप हर एक स्टेट में जाके मार खाते हो, वहाँ पे आपको बोला जाता है कि आप बिहारी हो, आप हिंदी बोलने वाले हो, आप यहाँ से चले जाओ, मार खाते हो, गाली खाते हो। मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि भाई आप बिहारी किस हालत से हुए? आपकी भाषा मैथिली है, आप मिथिला क्षेत्र से आते हैं, आप बोलो। लेकिन आपकी आदत बन चुकी है कि हम दूसरे राज्य जाएंगे, वहाँ जाके हम मार खाएंगे और मार खा के 2 दिन रोएंगे, रोने के बाद में बस भूल जाएंगे। यही जो है बिहारी की फितरत बन चुकी है। एवं बिहार के साथ रहकर मिथिला की भी फितरत, मैथिल समाज की भी फितरत जो है ना ये बन चुकी है कि हम अपने अधिकार, अपने भाषा के लिए ना लड़ेंगे और ना लड़ने देंगे, बल्कि दूसरे राज्यों में जाके वहाँ के भाषा, सभ्यता, संस्कृति को बर्बाद करेंगे, वहाँ पे जाके गुंडागिरी करेंगे, अपना भाषा उनके ऊपर हम थोपेंगे, लेकिन अपने क्षेत्र में रहकर अपने लोगों का हम साथ नहीं देंगे। तो मैं उन मैथिल और बिहारियों को बोलना चाहता हूं, अगर कुछ गलत होता है तो मेरे हिसाब से अगर कोई अपनी भाषा, सभ्यता, संस्कृति, अपना नौकरी बचाने के लिए सही करता है तो बिल्कुल सही करते हैं वो लोग, क्योंकि आप लोग अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ते। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली में जो है एक गार्ड को पीट दिया गया, और ये घटना कोई मतलब एक साधारण सी घटना नहीं है, क्योंकि जो मिथिला का जो क्षेत्र है वो जब कोई नए व्यक्ति, जब एक हालांकि मिथिला का एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, बिहार का एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। हम गर्व करते हैं कि IAS IPS जो है बिहार से दिया जाता है, अधिकतर मिथिला से दिया जाता है। लेकिन भैया ये भी तो ज़रा पता करो कि IAS IPS जितने भी बनते हैं बिहार से, मिथिला के, उनकी पढ़ाई कहाँ की है? इस चीज़ का भी टैली किया करो ना। लेकिन इस चीज़ के ऊपर सबकी मुंह बंद हो जाती है। क्यों? राजनीतिक पार्टियों की धज्जियाँ उड़ जाएगी। तो जहाँ भी रहें, सबसे पहले तो अपना मदर टंग जो है ना, जो आपकी मातृभाषा है, उसको हमेशा बोलें, कहीं भी रहें। हिंदी का उपयोग मैं समझता हूँ कि जब आप किसी नए जगह पे जाते हैं, जो आज सपोजली मुझे अगर पंजाबी आती है और मैं किसी पंजाबी भाई से मिलता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि उनके साथ मैं पंजाबी में ही बात करूँ। और जहाँ भी जाए वहाँ की भाषा, संस्कृति सीखें।
ना कि आप ये एक्सपेक्ट करो कि वो हमारी भाषा संस्कृति सीखेंगे, क्योंकि भैया आप उनके स्टेट में जा रहे हो ना, आप उनके रोटी पे, जगह पे, नौकरी पे कब्जा करने के लिए जा रहे हो, अपना परिवार, अपना पेट पालने के लिए। तो अगर आगे बढ़ना है तो गुंडागिरी नहीं, मतलब अपना भाषा आप सीखिए, अपना भाषा आप घर में बोलिए, हिंदी को जो है दूर रखिए। आप आजकल के लोग हमारे मिथिला के जो सिंगर्स हैं वो सोचते हैं क्या भैया कि किसी ने मुझे कहा कि एक आर्टिस्ट को जो है ना ये लैंग्वेज से, हर एक लैंग्वेज में काम करना चाहिए और इन सब चीज़ों को से दूर रहना चाहिए पॉलिटिक्स से, क्योंकि ये लैंग्वेज से भेदभाव, ये जो है एक पॉलिटिक्स है, ये जो है एक ये अच्छी बातें जो है वो नहीं है। लेकिन मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ कि तब आप मुझे ये बता दीजिए, आज मैथिली की हालत, मैथिली जो हमारी मातृभाषा है, हमारा जो जनसंख्या है वो 8 से 12 करोड़ है मैथिली भाषी की जनसंख्या। तो उन मैथिली भाषी, आज मैथिली लोग ही मैथिली सुनना पसंद नहीं करते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि आप खुद जो है वो एक तरह से अगर मैं बोलूं तो उनको हिंदी का आदत आप उनके दिमाग में भर दिए हैं कि भाई हिंदी ही सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए आप जो मैथिली में जो भी कंटेंट बनाते हो, जो भी फिल्म आता है व जो भी गाना आता है वो सुपरहिट नहीं होता, वो नहीं चलता। लेकिन साउथ के साथ ऐसा नहीं है, साउथ सिटीज़ के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। साउथ सिटीज़ के साथ ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वह हिंदी से दूर भागते हैं। आज साउथ में जो भी कोई फिल्म बनती है, जो भी कुछ होता है, वो सुपर डुपर हिट होती है, करोड़ों का कमाई करती है। आखिर क्यों? क्योंकि वहाँ अपने भाषा को लेके उनकी भावनाएं जुड़ी हुई है। तो मातृभाषा सबसे पहले, हर भाषा सीखिए पर मातृभाषा को छुपा के आप किसी और भाषा को दर्जा मत दीजिए, खासकर हिंदी को। और बात करना चाहूँगा, दिल्ली में आप लोग सबको पता होगा कि जो जब कोई बन जाता है, मतलब ऐसे जो अनएजुकेटेड होगा, कम पढ़ा लिखा हो, तो छोटा मोटा काम करता है, या तो डिलीवरी का या तो गार्ड का, और उन जैसे जगहों पर जाके वहाँ पे जो वहाँ के जो लोग होते हैं उनको मारते हैं, टॉर्चर करते हैं। मतलब क्या बोलूँ, मानवता तो भाई ख़त्म है इस दुनिया में। लेकिन हाँ, जो भी बिहारी या मैथिल के साथ में बिना दोष का गलती करेगा, अब मैथिल समाज चुप नहीं बैठने वाला। दोष है, आप जेल में, पुलिस में डालो, कुछ भी करो, कोई आने वाला नहीं है बोलने के लिए। लेकिन बिना गलती का अगर मैथिल समाज चाहे जो भी स्टेट में रहे, आप गलती है तो पुलिस में डालो, वरना उसके ऊपर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर लॉ एंड ऑर्डर है तो हमें भी अपने मैथिल समाज के लिए, अपने जहाँ भी कुछ क्राइम हो रहा है या जहाँ भी गलत हो रहा है, तो उसके ऊपर आवाज़ उठानी ज़रूरी है हम लोगों को। वरना जो गलत करते हैं उनकी हिम्मत बढ़ती जाएगी। आज आपके साथ हुआ, कल किसी और के साथ हुआ करेंगे। तो यही संदेश देना था कि कोई भी बिहार से या मिथिला से दूसरे राज्यों में जब जाता है तो वो अपनी मर्जी से नहीं जाता है भाई, क्योंकि जहाँ पे जिसका 5 परिवार है वो तो रोजी रोटी के लिए कुछ तो करेगा। हाँ, गलती है कि वो अपने अधिकारों के लिए अपने राज्य में, ज़िले में आवाज़ नहीं उठाते। लेकिन आप मुझे बताओ कि अगर किसी का 5 परिवार है तो वो पहले अपने परिवार के बारे में सोचेगा कि किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा लेके निकल पड़ेगा? बिल्कुल, कि अपने सबसे पहले अपने परिवार का पेट पालने के बारे में सोचेगा वो। और यही माइनस पॉइंट है कि बिहार, मिथिला डेवलप नहीं है क्योंकि वहाँ से पलायन हो चुकी है। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, दूसरे ज़िलों में जो है वह जा चुके हैं अपने परिवार के साथ में।
जिसका कारण है जो बिहार में कुछ भी होता है, धांधली होती है, भ्रष्टाचार होता है, लॉ एंड ऑर्डर का धज्जिया खराब है, एजुकेशन का सिस्टम बिगड़ा हुआ है, उसके ऊपर बोलने वाला कोई नहीं। तो गलती एक कॉमन मैन की नहीं है जो दिल्ली में, बम्बई में, कलकत्ता में, चंडीगढ़ में जाके नौकरी कर रहे हैं। एक बिहारी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा बनाने वाला, उनको दूसरे राज्य में जाकर नौकरी करने के लिए मजबूर करने वाला ये बिहार के पॉलिटिशियंस हैं। और मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि जो भी जहाँ भी अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं, खासकर दूसरे राज्यों में जाकर, उनका सपोर्ट करें। अगर उनकी गलती है तो भले पुलिस बुला के उनको जेल में डलवा दिया जाए, उनको सज़ा दी जाए, लेकिन अगर गलती नहीं है तो बिना गलती का अगर किसी को टॉर्चर किया जाता है तो फिर क्या उसके सपोर्ट में रहें। और एक ही बात, बहुत सारे लोग हैं अभी, तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो अपनी भाषा, अपनी सभ्यता, संस्कृति कभी ना छोड़ें, क्योंकि आने वाले समय में बिना भाषा के और सभ्यता संस्कृति के कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आने वाले समय में लोग अपने स्टेट में दूसरे लोगों को पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक स्टेट का एक पॉलिसी अब बनता जा रहा है। तो अगर हर स्टेट अपनी भाषा, सभ्यता, संस्कृति के लिए लड़ रहा है तो हर मैथिली बोलने वाले को, हर भोजपुरी बोलने वाले को, हर मगही बोलने वाले को ये कर्तव्य है कि वो भी अपने भाषा, सभ्यता, संस्कृति से जुड़े। क्योंकि अगर आप अपनी भाषा, सभ्यता, संस्कृति नहीं बचाएंगे तो किसी न किसी दिन आपको, जैसे अभी हो रहा है, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, हर जगह से आपको बिहारी बोल के भगाया जा रहा है। आने वाले समय में आप वहाँ रह भी नहीं पाएंगे। तो यही प्रार्थना है सबसे। और मैं, हालांकि मेरी जो लैंग्वेज है वो मैथिली है, लेकिन फिर भी मैं हिंदी में आज बोला, क्योंकि बहुत जन ही पूछ रहे थे कि जो गार्ड का जो है वो क्या हुआ। तो मैं बोलना चाहूँगा कि भैया वो अभी बिल्कुल ठीक हैं, और जो गुनहगार था उसके ऊपर केस फाइल किया गया है। और हम लोग हमेशा अन्याय के खिलाफ, अनह्यूमैनिटी जो भी करते हैं उसके विरुद्ध आवाज़ उठाते रहेंगे। साथ में हमारी यह सबसे बड़ी कोशिश है कि खासकर बिहारी, मैथिल, इन लोगों से कि अपने भाषा के लिए लड़ें। अगर आप अपने भाषा के लिए नहीं लड़ेंगे तो इसी तरह आप पलायन के शिकार होते रहेंगे। क्योंकि बिहार में आप सबको पता होगा कि बिहार में दो जो लैंग्वेज है उसको सरकारी मान्यता प्राप्त है। एक है हिंदी और एक है उर्दू। लेकिन अगर बिहार की एक्चुअल सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो बिहार में 3 मुख्य भाषाएं बोली जाती है, वो है मैथिली, भोजपुरी और मगही। लेकिन इन तीनों भाषाओं को अपना अधिकार नहीं मिला है, और ना ही इन तीनों भाषाओं में पढ़ाई होती है। तो सबसे पहले आग्रह करूंगा, जहां भी आप लोग मैथिल समाज से हैं, भोजपुरी या मगही समाज से हैं, कृपया अपना अपना भाषा बोलें। दूसरे स्टेट में भी अगर आप हैं तो अपने भाषा में बात करें, क्योंकि बिना अपना भाषा, अपने अधिकार के आप लोग कुछ नहीं कर सकते, और ना ही आपके क्षेत्र में आपको रोजगार मिलेगा। बस जिस तरह बिहारी बनकर, मैथिल समाज बिहारी बनकर
उनकी असल पहचान मैथिल है, क्योंकि वो मैथिली बोलते हैं, लेकिन दूसरे स्टेट में जाके या तो उनकी वहाँ की भाषा सीख लेते हैं और वहाँ का ही रह जाते हैं और अपना अधिकार, अपना पहचान सब खोते गए। तो यही निवेदन है कि अपना मातृभाषा को कभी ना छोड़ें, अपना भाषा, अपना सभ्यता, संस्कृति हमेशा। और बहुत लोग पूछ रहे हैं कि गार्ड का क्या हुआ, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो अभी वो बिल्कुल ठीक हैं। जो दोषी थे उनके ऊपर केस फाइल किया गया है, कार्रवाई किया गया है और सब कुछ कानून के ऊपर है, क्योंकि कानून और संविधान से बढ़ के कोई नहीं। बस ज़रूरत है तो आवाज़ उठाने वालों की, क्योंकि इंसानियत अब धीरे धीरे इंसानियत जो है वो ख़त्म हो रही है इस दुनिया में। कोई किसी को भी भाषा के लिए मार दे रहा है, कोई किसी को दूसरे स्टेट में जाकर नौकरी कर रहा है इसलिए मार दे रहा है, बेइज्जत कर दे रहा है, कोई पैसे के लिए किसी को मार दे रहा है। तो इंसानियत जो है इस दुनिया में अब ख़त्म हो रही है। लेकिन फिर भी बहुत, अभी करोड़ों की संख्या में बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनके मन में, जिनके अंदर इंसानियत है और उन्हीं व्यक्तियों के कारण ये दुनिया चल रही है। और इंसानियत जब तक ये दुनिया है, कम से कम बोलते हैं कि जो इंसानियत कभी भी ख़त्म तो नहीं होगी, लेकिन हाँ, जो दूसरे मेंटलिटी के लोग हैं उनकी संख्या बढ़ने वाली है, बढ़ेगी। और आप लोग भी जहाँ भी हैं ये चीज़ महसूस कर रहे होंगे कि जो आज के समय में जितना एजुकेटेड हो रहा है आदमी, उतना ही अपनी सोच को गंदी तरफ लेके जा रहा है। अच्छे सोच वाले इंसान बहुत ही कम है इस दुनिया में। तो निवेदन है सबसे कि सबका सपोर्ट करें जहाँ भी गलत हो रहा है, और बस दूसरे स्टेट से जो भी जहाँ भी आते हैं ना, उनको अगर कुछ गलत करे तो उनको ज़रूर दंड मिलना चाहिए। उनके लिए पुलिस है, प्रशासन है, लेकिन आप उनको जो है मार दोगे, उनको गाली दे दोगे, उनके भाषा जाति के लिए आप उनको सुना दोगे या मार दोगे, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने वाले हो। क्यों अगर मैं यही बात बार बार बोलूँगा कि मैथिल और बिहारियों को, बिहारी जो मगही बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं, सभी कोई अपने भाषाओं के लिए, सभ्यता संस्कृति के लिए सामने आए। वरना जिस तरह से निरंतर हमारे बिहार से, मिथिला से पलायन हो रहा है, वो